Good morning, dear students. You are welcome to the YouTube channel of हंसवाहिनी क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी संशोधित जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये स्पेशल क्लास 11 क्लास 11th के लिए है। कौन कौन से बिंदुओं को हटाया गया है हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, यानी आपके बोर्ड का नाम हो गया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और नीचे लिखा हुआ डिलीटेड पोर्शन यानी डिलीट किया हुआ भाग। तो कौन सा भाग है वो 2021 की परीक्षा के लिए डिलीट कर दिया गया है। ये वीडियो स्पेशल क्लास 11 के लिए है जिसमें उनकी सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट कोड 2 हो गया, विषय आपका इंग्लिश कंपलसरी है और क्लास 11 हो गई। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से भाग को हटाया गया है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं हटाया, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन किया गया है, 15-20% ही हटाया गया है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक फर्स्ट है हॉर्नबिल, उसमें से 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये 3 लेसन हटाए गए हैं। और एक पोइम है द लेबनम टॉप, तो ये पोइम हटाई गई है। और जो टेक्स्ट बुक सेकंड है स्नैपशॉट्स, उसमें से 6 नंबर और 7 नंबर पार्ट हटाए गए हैं। मात्र इतना ही परिवर्तन किया गया है, यानी पहली बुक से 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर लेसन, नाम भी आप देखकर नोट कर लेना अपनी बुक के अंदर, और पोइम हटाई गई है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट है जो सेकंड है, उसमें 6 नंबर और 7 नंबर 2 पार्टों को हटाया गया है। तो ये इतना सा जो भाग है वो आपका डिलीट किया गया है, यानी ये भाग जो 2021 का एग्जाम होगा आगे आपका, हाँ फुल एग्जाम जिसे अपने कह सकते हैं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम होगा, उसके अंदर इन पाठों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से। अब की बार क्या है कि नया सिलेबस है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया है, पहली से लेकर 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए। तो ये आपका पैटर्न है यहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, और रिवाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 रिवाइज किया गया। सब्जेक्ट इंग्लिश हो ही गया। अब हम बात करते हैं, देखो रीडिंग, टोटल 100 अंकों का आपका पेपर होगा। अब 100 अंकों का पेपर है तो उसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्सुअल क्वेश्चन, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। रीडिंग मतलब पैसेज आएंगे 20 नंबरों के, 2 पैसेज आएंगे। राइटिंग, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबरों के राइटिंग में, शॉर्ट टास्क, रिपोर्ट है, स्पीच है, इस प्रकार से। और ग्रामर के अंदर टॉपिक है 2-3, और टेक्सुअल क्वेश्चन 30 नंबर, यानी ये बुकों से आने वाले, किताब 2 बुक्स है आपकी, तो उन बुक्स से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ये 100 नंबर के होंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको डिटेल से समझते हैं। ये सबसे पहले हम रीडिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रीडिंग की बात करते हैं कि रीडिंग में किस प्रकार से क्या क्या आने वाला है। तो रीडिंग का मतलब होता है पाठन, और पाठन की अगर हम चर्चा करें तो पढ़ना, और पढ़ने की बात करें तो पैसेज को। देखो दिया हुआ है कि आपका जो रीडिंग वाला भाग है वो कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। रीडिंग वाला भाग 20 नंबर का है। इसमें 2 पैसेज आएंगे। देखो 2 अनसीन पैसेज, अनसीन, सीन माने देखा हुआ और अनसीन बिना देखा हुआ, तो बिना देखे हुए 2 गंध्यास आएंगे, अराउंड 350 वर्ड्स, यानी 350 शब्दों के होंगे, दोनों अराउंड होता है लगभग। अब इनमें से कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और लेक्सिकल आइटम शुड बी आल्सो टेस्टेड, यानी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन, यानी जो पैसेज दिया है उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और आपको उत्तर छांट के लिखने हैं। तो 2 पैसेज आएंगे, और वो भी कितने कितने नंबर के? 10-10 नंबर के, कुल मिला के 20 नंबर के। रीडिंग, यानी रीडिंग का मतलब 2 पैसेज आने हैं और आपको उत्तर छांट के लिखने हैं। अब अपने 2 नंबर बिंदु की बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग के अंदर 3 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं और तीनों 10-10 नंबर के हैं। तो पहला ये देखो, 2 टास्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, यानी किसी घटना पर विवरण करना होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, या यूं कहें इसे
आर्टिकल तो नहीं कह सकते अपने, इसे डिस्क्रिप्शन ही नाम देते थे। तथ्यात्मक विवरण है, यानी किसी चीज की, किसी कोई घटना घटी तो ये उसका वर्णन करना। जैसे मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका वर्णन कर रहे हैं आप, कहीं कोई डकैती हो गई है उसका वर्णन कर रहे हैं, तो आंखों देखा हाल है उसका आप विवरण दे रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद 2 नंबर में क्या कहा गया है कि टू कंपोजिशन में से 1 करना है, और वो शब्दों की सीमा 100 120, पिछले की भी 100 120 रही है। आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, इन तीनों में से 2 आएंगे और आपको एक करना है। आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, स्पीच भाषण हो गया, आर्टिकल निबंध हो गया, और रिपोर्ट सूचना हो गई। अब बात करते हैं, तो ये भी 10 नंबर का हो गया। तीसरा बिंदु भी आपका 1 आउट 2 लेटर्स, यानी 2 में से 1 लेटर करना है आपको। अब देखो आगे बिजनेस है और ऑफिशियल लेटर भी है इंक्वायरी के लिए, और कंप्लेन, शिकायत वाले, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन और ए ऑर्डर, तो यानी इंक्वायरमेंट और जॉब एप्लीकेशन एक टाइप से हो गए कि किस विभाग में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो ये जो आपके लेटर है उनमें से 2 प्रकार के लेटर आएंगे और आप एक लेटर करोगे, ये भी 10 नंबर का। देखो नीचे भी डिटेल दी गई है, लेटर टू द स्कूल अथॉरिटी रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इश्यू रिक्वायरमेंट, तो ये स्कूल से संबंधित जैसे टीसी के लिए है, फ्रेंडली मैच के लिए है, या अन्य जैसे कोई साफ सफाई के लिए या फर्नीचर के लिए है, या अन्य कोई बुक्स वगैरह मंगानी है लाइब्रेरी में, या फिर खेल कूद के सामान के लिए, बहुत सारे आपके पास ये लेटर होते हैं, लिखने के तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 1 नंबर और 2 नंबर भाग। 1 में रीडिंग यानी पैसेज थे, 2 में आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट और पत्र वगैरह ये हो गए। अब हम बात करते 3 नंबर बिंदु की। किस बिंदु की? 3 नंबर की, ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण में भी देखो इसमें क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टाइप विल इंक्लूड गैप फिलिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, डायलॉग कंप्लीटेशन एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 4 प्रकार से आते हैं। गैप फिलिंग, गैप फिलिंग मतलब रिक्त स्थान दिया गया उसको भरना हो सकता है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग, ये क्या होता है, हाँ, एक सेंटेंस को रीऑर्डर करना यानी दोबारा लिखना। तो जैसे मान लो ऑब्लिक लगा के गलत सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको सही लिखना है, जैसे सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से। एक डायलॉग कंप्लीशन, डायलॉग यानी जैसे मान लो राकेश और नीता आपस में बात कर रहे हैं और वहां बीच बीच में रिक्त स्थान है, तो उनमें पूर्ति करनी हो सकती है। या फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन यानी वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना होता है पूरा का पूरा। जैसे मान लो एक वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो आप उसे पूरा पैसिव वॉइस में लिखे, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये 20 नंबर की ग्रामर आएगी। कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की ग्रामर आएगी। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से? 3 ही टॉपिक है, बाकी सभी हटा दिए गए हैं। एक तो डिटर्मिनेंट्स, एक है टेंसेस और एक मॉडल। 3 ही टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स, टेंसेज और मॉडल्स। तो डिटर्मिनेंट 7 नंबर के, टेंसेज 6 नंबर के और मॉडल है वो 7 नंबर के। और पूछे कैसे जाएंगे, ये ऊपर 4 तरीके दे दिए। रिक्त स्थान हो सकता है, एक वाक्य को दोबारा लिखना होता है और डायलॉग को भी पूर्ण करना होता है, या फिर आप वाक्य को बदल भी सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी तरीका आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका तीसरा बिंदु हो गया। अब बात करते हैं अपने चौथे बिंदु की। कौन से बिंदु की बात करते हैं? चौथे बिंदु की। टेक्स्ट बुक, पुस्तकों से क्या आएगा? प्रोज यानी गद्य, पोइट्री आपका पद्य हो गया। तो प्रोज में, प्रोज आपकी 10 नंबर, देखो बुक है दोनों 30 नंबर की है। बुक कितने नंबर की है? 30 नंबर की। इसमें से पहली पुस्तक में प्रोज है वो 10 नंबर की है। अब इसमें प्रश्न कैसा पूछा गया कि 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्रिप्ट टेक्स्ट फॉर कंप्रीहेंशन से, कि 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, तो यहां 1-2 आपके पास पैसेज आएंगे। क्या आएंगे? पैसेज, किताब के पैसेज आएंगे, बुक के पैसेज आएंगे। उनमें से आपको एक पैसेज करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा भाग है 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर, यानी 6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 करने और एक नंबर के आपके वो प्रश्न होंगे, यानी छोटे प्रश्न, बिल्कुल 10-15 शब्दों में, यानी 1 या 2 लाइनों के अंदर। अब आपका दूसरा भाग है पद्य इसी बुक का। तो इसमें क्या है? 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम ऑफ कंप्रेशन एंड लिटरेरी इंटरप्रेशन। तो क्या कहा गया है यहां पर? पोएट्री के अंदर ये क्वेश्चन, पद्य के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये एक स्ट्रेंजा आएगा और उसमें से आपको आंसर देने हैं। तो इसमें कंप्रीहेंशन से संबंधित हो सकते हैं और लिटरेरी यानी साहित्यिक भी हो सकते हैं, अलंकारों की बातें भी पूछी जा सकती है। तो ये भी 4 नंबर का है।
और उसके बाद इसमें दूसरा भाग है 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी 4 प्रश्न आएंगे और उनमें से आपको 3 करने हैं छोटे छोटे, ये भी 10-15 शब्दों के और 2-2 नंबर के आपके प्रश्न है। तो इस प्रकार से 10 नंबरों के प्रश्न आ जाएंगे इससे। अब जो आपकी दूसरी सप्लीमेंट्री बुक्स है स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट से प्रश्न पूछा जाएगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू टेस्ट। ये बड़ा क्वेश्चन है, किसी घटना पर या कोई पात्र का चरित्र चित्रण करना हो उस पर बड़ा क्वेश्चन है, तो ये 6 नंबरों का आएगा, ठीक है। और शब्द कितने, 50 से 60 शब्द है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, बड़ा क्वेश्चन आएगा दूसरी बुक से जो 6 नंबर का है। अब देखिए हम इस आगे बढ़ते हैं, इसमें से ये 6 हो गया, 4 नंबर का ये नीचे और रहा, देखो 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर्स, यानी 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, 30-40 शब्द 3-4 लाइनों में करने हैं और 2-2 नंबर के हो गए, 4 नंबरों के। तो ये आपकी दोनों बुक होगी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, जिससे आपका सिलेबस आने वाला है। तो मुख्य बात ये होगी, टेक्स्ट बुक 30 नंबर की है, ग्रामर 20 नंबर की है, राइटिंग 30 नंबर की है और रीडिंग 20 नंबर की, और कुल मिला के आपके ये अंक कितने हो गए, 100 अंक। तो 100 अंक का आपका सिलेबस आने वाला है। डिलीट टॉपिकों की हमने पहले चर्चा कर दी है और ये इस प्रकार से सिलेबस है। बाकी आपके पास बुक है उसको देख लेना, और ये छोटा सा वीडियो है, कोई ज़्यादा 12-13 मिनट का है, तो इसको ढंग से समझ लेना ताकि सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज हो जाए। दोबारा मैं डिलीटेड बता देता हूँ, डिलीटेड कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी ये आपकी बुक रही और इस बुक में 2 बुक है, दोनों हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। हॉर्नबिल से तीसरा चौथा छठा पार्ट है और एक पोएम भी है, और टेक्स्ट बुक जो दूसरी है स्नैपशॉट है उसमें से छठा और 7वां पार्ट है ना। तो ये ध्यान, नाम भी नोट कर लेना और वैसे भी अपनी बुक में भी नोट कर लेना। ये भाग आपके आने वाली परीक्षा के लिए हटाया गया है। तो ये स्पेशल वीडियो क्लास 11 के लिए है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें, अन्य साथियों को भी ये शेयर करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।